नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन्स के बारे में। इससे पहले हमने रेडियली इंजन्स के बारे में पढ़ा था, तो वी इंजन की जो बैलेंसिंग है वो किस तरह से करते हैं तो वो हम देखेंगे। तो वी इंजन होते क्या हैं, पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, इनको ये नाम क्यों दिया गया है। वी इंजन जो होते हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, और जैसा कि वी इसको नाम दिया गया है तो जो इंग्लिश लेटर वी है उसकी शेप में ये होते हैं, तो इसलिए इसको वी इंजन बोला गया है। जैसे कि यहाँ पर देखें, हमारे पास दो सिलेंडर हैं, इसको हम फर्स्ट सिलेंडर मान लेते हैं, इसको हम सेकंड सिलेंडर मान लेते हैं। अब ये देखिए, अगर हम कॉमन क्रैंक से देखेंगे इसको, तो ये जो है वी फॉर्म में लगे होते हैं, तो वी लेटर की फॉर्म बनाते हैं, इसलिए इसको वी इंजन बोला जाता है। और यहाँ पर ये क्या होती है, कॉमन क्रैंक। कॉमन क्रैंक मतलब इन दोनों के लिए सिर्फ एक ही क्रैंक होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लें पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को, इसी तरह से हम यहाँ पर लें पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को, तो ये दोनों ही इस कॉमन क्रैंक से जुड़ी होती हैं। तो ये क्या है, हमारे पास ये कनेक्टिंग रोड 2 है और ये क्या है, कनेक्टिंग रोड 1 है। ये फर्स्ट सिलेंडर के लिए कनेक्टिंग रोड, ये सेकंड सिलेंडर के लिए, और क्रैंक एक ही होती है। अब जो क्रैंक है ये रोटेट करती है जब ये मूव करते हैं पिस्टन। अब अगर हम इनकी लाइन ऑफ स्ट्रोक देखें, जो पिस्टन होती है इनकी लाइन ऑफ स्ट्रोक देखें, तो वो हम यहाँ पर बना लेते हैं इसके लिए। तो ये क्या है हमारे पास, लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो इसके लिए हमने ये लिख लिया कि ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है। इसी तरह से इसके लिए अगर हम बनाएं तो ये इसके लिए लाइन ऑफ स्ट्रोक है। अब यहाँ पर हम वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, जैसे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। अब हम किसी भी क्षण मान लेते हैं कि ये जो क्रैंक है, ये जो कॉमन क्रैंक है दोनों सिलेंडर के लिए, ये एंगल थीटा पे है किसी भी क्षण अगर हम बात करें इस वर्टिकल लाइन से, और यहां से यहां तक का जो एंगल है, यहां से यहां तक का, यानी कि जो लाइन ऑफ स्ट्रोक से वर्टिकल तक का एंगल है, ये हम अल्फा ले लेते हैं। इसी तरह से यहां तक का एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। यानी कि दोनों तरफ जो है वर्टिकल से जो लाइन ऑफ स्ट्रोक एंगल अल्फा हमने ले लिया। तो अगर हम यहां पर देखिए थीटा है, ये टोटल अल्फा है, तो अगर इस क्रैंक से हम ये एंगल देखें, ये वाला एंगल, इस क्रैंक से लाइन ऑफ स्ट्रोक तक का एंगल देखें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। ध्यान देना है, ये थीटा है, ये पूरा अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। इसी तरह से इस लाइन ऑफ स्ट्रोक से इस क्रैंक तक का एंगल देखें इस सिलेंडर 2 के लिए, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। ये हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। अब क्रैंक से बात की गई है लाइन ऑफ स्ट्रोक की, तो यहाँ अल्फा माइनस थीटा और ये अल्फा प्लस थीटा, ये एंगल याद रखने हैं हमें। तो अब यहाँ पर हम कुछ टर्म ले लेते हैं। इसके अंदर जो m है वो मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स है पर सिलेंडर, यानी कि फर्स्ट के लिए अलग है और सेकंड के लिए अलग है, तो पर सिलेंडर की बात की गई है। l जो है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड है। उसके बाद r जो है रेडियस ऑफ क्रैंक है, यानी कि ये जो क्रैंक है ये घूमेगी यहाँ पर, तो ये रेडियस है r। n क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड टू कनेक्टिंग जो क्रैंक रेडियस, यानी कि कनेक्टिंग रोड लेंथ l और जो क्रैंक रेडियस r, तो l बाय r जो है हमारे पास ये n होता है। उसके बाद जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी है क्रैंक की, यानी कि ये जो क्रैंक है जितनी वेलोसिटी से मूव करेगी। थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ क्रैंक टू द वर्टिकल एट एन इंस्टेंट, किसी भी क्षण हमने मान लिया कि ये थीटा एंगल पर है अगर वर्टिकल से देखें, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। उसके बाद अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो क्रैंक है, यहाँ पर एक ही प्लेन ऑफ रोटेशन रहेगा इसका, क्योंकि एक ही क्रैंक है, तो दोनों के लिए एक कॉमन क्रैंक है, तो एक ही प्लेन ऑफ रोटेशन रहेगा। एक ही प्लेन ऑफ रोटेशन रहेगा, तो यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्सेस की, प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्स की ओनली, कपल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही प्लेन ऑफ रोटेशन है। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्सेस को निकालेंगे। उससे पहले हम एक फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने पहले एक्सेलरेशन निकाली थी पिस्टन की, एनालिटिकल मेथड के अंदर हमने देखा था। पहले लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो वहां पर वो फॉर्मूला क्या था, उसको आप कह सकते हैं जो इनर्शिया फोर्स है ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ सिलेंडर। तो एक के लिए अगर हम बात करें, 1 सिलेंडर के लिए बात करें, तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो वो आएगा हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूला देख लेते हैं पहले क्या था, m ओमेगा स्क्वायर r था, और यहाँ था हमारे पास कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा बाय n, ये फॉर्मूला था हमारे पास जब हमने एक्सेलरेशन निकाली थी पिस्टन की।
तो अब यहाँ पर जो इनर्शिया फोर्स की हम बात कर रहे हैं जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स के कारण है, मान लीजिए फर्स्ट सिलेंडर के कारण बात कर रहे हैं, तो यही फॉर्मूला हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r। अब थीटा की जगह हमारे पास क्या है फर्स्ट सिलेंडर के लिए, ये है हमारे पास अल्फा माइनस थीटा। अगर क्रैंक से ये लाइन ऑफ स्ट्रोक तक का एंगल देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा कोस अल्फा माइनस थीटा, थीटा की जगह हमारे पास अल्फा माइनस थीटा आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये कोस 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा माइनस थीटा डिवाइड में n। तो ये तो आ गया फर्स्ट सिलेंडर के लिए। इसी तरह से सेकंड सिलेंडर के लिए अगर हम निकालते हैं तो सेकंड सिलेंडर के लिए यही जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। अब सेकंड सिलेंडर के लिए क्रैंक से लाइन ऑफ स्ट्रोक तक का एंगल कितना है अल्फा प्लस थीटा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा कोस अल्फा प्लस थीटा प्लस कोस 2 अल्फा प्लस थीटा डिवाइड में n। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आते हैं जो इनर्शिया फोर्स है ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग पार्ट सिलेंडर फर्स्ट के कारण और सिलेंडर सेकंड के कारण। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो प्राइमरी फोर्स है उसको कंसीडर करते हैं फर्स्ट सिलेंडर और सेकंड सिलेंडर के लिए, और सेकेंडरी फोर्स को कंसीडर करते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी। तो हम बात करते हैं प्राइमरी फोर्स के लिए। अब हमें पता है देखिए जो प्राइमरी फोर्स एक्ट करती है अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक अगर हम बात करें तो वो क्या होगी, हम FP1 लिख लेते हैं, सिलेंडर फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर r कोस जो थीटा है वो थीटा क्या था इसके लिए अल्फा माइनस थीटा था जो अभी हमने देखा इस फिगर के अंदर। देखिए ये जो एंगल था इसकी बात की गई है जो अल्फा माइनस थीटा है। तो जो प्राइमरी फोर्स होगी तो वो हमारे पास ये फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो होती है m ओमेगा स्क्वायर r कोस थीटा जो कि अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक होती है। तो वही हमने यहाँ पर लिखी है, थीटा की जगह कोस अल्फा माइनस थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए FP1 के यहाँ पर जो है दो कंपोनेंट होंगे अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। अगर हम देखें तो यहाँ पर दो कंपोनेंट बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लें इस लाइन को हम यहाँ पर मान लें तो इसके दो कंपोनेंट हमारे पास बनते हैं, एक तो बनता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बनता है वर्टिकल कंपोनेंट, यही हमारे पास बनेंगे। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, मान लेते हैं ये FP1 है तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है FP1 का ही, तो वो हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा FP1 कोस अल्फा होगा, कोस अल्फा, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है ये अल्फा है इस वर्टिकल से। तो इसका हम जो है दो कंपोनेंट बना रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल पे बनेगा और एक इस वर्टिकल पर बनेगा। इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट बना वो क्या बनेगा FP1 साइन अल्फा बनेगा, यही बनेगा। अब यहाँ पर इन कंपोनेंट्स के अंदर हम FP1 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो चलिए ये तो आपके समझ आ गया कि दो कंपोनेंट बनेंगे FP1 के लिए। FP1 हम यहाँ पर ले रहे हैं कि FP1 जो है यहाँ पर अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक दो कंपोनेंट बन गए और ये हमने देखा एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल बना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है FP1 जो है m ओमेगा स्क्वायर r कोस अल्फा माइनस थीटा के बराबर है, यानी कि FP1 की वैल्यू तो हमें ये दी गई है, ये हमने निकाली है। तो जो कंपोनेंट है जो अगर हम वर्टिकल लाइन पर देखें और हॉरिजॉन्टल लाइन पर देखें, अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो अल्फा है, देखिए ये जो अल्फा एंगल है इस वर्टिकल और इस लाइन ऑफ स्ट्रोक के बीच में है, यानी कि जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल एक्सिस के साथ होगा। इसका ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी कि कोस अल्फा जो होगा यहाँ पर हमें मिलेगा FP1 कोस अल्फा, और इसके बिल्कुल सामने ये जो होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी कि FP1 साइन अल्फा यहाँ पर मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा दो कंपोनेंट बनेंगे, लेकिन जो अल्फा एंगल है वो कहाँ पर है, जैसे यहाँ तो हमने यहाँ पर लिया अल्फा एंगल तो बेस के साथ ही बनता है कोस यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अल्फा यहाँ है यहाँ, तो यहाँ पर ये जो है वर्टिकल एक्सिस के साथ जो है हमारा कोस बनेगा, और जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यानी कि ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा जो हॉरिजॉन्टल है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर समझना है, ये हमने एक बेसिक जानकारी ली, उसके थ्रू अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये कंपोनेंट बनेगा, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पर FP1 की वैल्यू तो है हमारे पास। तो अब अगर हम वर्टिकल जो कंपोनेंट है FP1 का वो ले लें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट FP1 का ही, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास FP1 कोस अल्फा। अब वर्टिकल कंपोनेंट किसकी बात की गई है, ये कंपोनेंट है, तो FP1 कोस अल्फा है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया।
अब FP1 की वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, ये FP1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये m ओमेगा स्क्वायर r कोस अल्फा माइनस थीटा, और ये क्या है हमारे पास कोस अल्फा, ये आ गई हमारे पास। अब ये तो हमने देखा वर्टिकल कंपोनेंट, इसी तरह से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसका विपरीत, यानी कि FP1 कोस अल्फा था, ये क्या आ जाएगा साइन अल्फा। अगर फिगर के अंदर भी देखें तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग की बात की गई है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये है, ये ध्यान रखना है। अलोंग द जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी बात की गई है, तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है हमारी, तो उसका जो कंपोनेंट है वो क्या है उसकी बात की गई है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब है अलोंग द वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वर्टिकल लाइन के साथ देखें, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है FP1 का, यानी कि कोस है, तो हम सिर्फ लाइन की बात कर रहे हैं कि अलोंग द लाइन वर्टिकल, अलोंग द लाइन हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो कंपोनेंट है अलोंग द लाइन, कौन सी लाइन के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है वो बात कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन के साथ कंपोनेंट है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो वर्टिकल लाइन के साथ जो कंपोनेंट है, तो उसकी बात की गई है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो कंपोनेंट है, यानी कि FP1 साइन अल्फा की बात की गई है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, और साइन जो FP1 है हमारे पास साइन अल्फा, और यहाँ पर ये क्या था कोस अल्फा माइनस थीटा, तो यही है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास जो अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन कंपोनेंट है। अब सिमिलरली हमें सिलेंडर 2 के लिए निकालना है, ये तो हमारा था फर्स्ट सिलेंडर के लिए। अब हम निकाल लेते हैं सेकंड सिलेंडर के लिए, तो वहां पर ये क्या आ जाएगा FP2। अगर हम फिगर के अंदर भी देखें, यहाँ पर अब देखिए इस फिगर के अंदर, अब FP2 की बात कर रहे हैं, यानी कि इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं FP2 की। अब इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, अलोंग द वर्टिकल लाइन और अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए जो अलोंग द वर्टिकल लाइन बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा FP2 कोस अल्फा। ध्यान देना है, ये क्या बनेगा FP2 कोस अल्फा अलोंग द वर्टिकल लाइन, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि इससे दूर जो है इसके बिल्कुल सामने FP2 साइन अल्फा बनेगा, यही बनेगा। अब अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, अलोंग द वर्टिकल लाइन ले लिया कंपोनेंट। अब यहाँ पर FP2 की वैल्यू को पहले हम लिख लेते हैं। FP2 की वैल्यू हमारे पास आएगी क्या, वो आएगी m ओमेगा स्क्वायर r, जैसे यहाँ कोस अल्फा माइनस थीटा था, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कोस अल्फा प्लस थीटा। ये क्रैंक के लिए है, यानी कि क्रैंक के साथ जो इसने एंगल बनाया था, अल्फा प्लस थीटा बनाया था, तो जिस तरह से यहाँ अल्फा माइनस थीटा लिया था, यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा लिया हमने। अब अलोंग द वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, अलोंग द जो वर्टिकल लाइन जो कंपोनेंट है, अलोंग द वर्टिकल लाइन जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा FP2 कोस अल्फा, यही बना था जो अलोंग द वर्टिकल लाइन है। FP2 की वैल्यू ये है, यहाँ पर पुट कर देंगे m ओमेगा स्क्वायर r, यहाँ पर ये क्या था कोस अल्फा प्लस थीटा, और इसके साथ ये क्या आ जाएगा कोस अल्फा आ जाएगा। उसके बाद अलोंग द जो हॉरिजॉन्टल लाइन कंपोनेंट बना था वो कौन सा बना था FP2 साइन अल्फा, यही बना था। देख सकते हैं फिगर के अंदर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो कंपोनेंट बना था FP2 साइन अल्फा बना था। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, तो FP2 की वैल्यू क्या आ जाएगी m ओमेगा स्क्वायर r कोस अल्फा प्लस थीटा, यानी कि FP2 की वैल्यू पुट कर दी, और इसके साथ क्या है हमारे पास साइन अल्फा। तो हमने फर्स्ट सिलेंडर के लिए FP1 देखा, उसके कंपोनेंट देखे अलोंग द लाइन। इसी तरह से सेकंड सिलेंडर के लिए हमने FP2 देखा, यहाँ FP1 देखा, यहाँ FP2 देखा, अलोंग द लाइन उसके कंपोनेंट देख लिए। अब अगर हम टोटल कंपोनेंट निकालें प्राइमरी फोर्स के, तो वर्टिकल के लिए और हॉरिजॉन्टल के लिए, यानी कि यहाँ पर देखें वर्टिकल लाइन पर जो टोटल कंपोनेंट है इन दोनों के एक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, इन दोनों का ऐड हो जाएगा FP1 कोस अल्फा प्लस FP2 कोस अल्फा। इसी तरह से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम देखें तो ये हमारे माइनस हो जाएंगे, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए
कि अगर हम वर्टिकल लाइन के लिए जो टोटल कंपोनेंट की बात करते हैं, तो वर्टिकल लाइन के लिए जो टोटल कंपोनेंट रहेंगे इनको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये जो सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, याद रखनी है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब वर्टिकल लाइन के लिए तो ये है हमारे पास, ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो इनको हम ऐड कर देते हैं। लेकिन ये जो अपोजिट डायरेक्शन में थे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखें, यहाँ पर देखें ये, तो यहाँ पर हम इनको माइनस करेंगे, तो 1 + 3 होगा और सेकंड में से 4 को माइनस करेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। तो ये जो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी फोर्स के लिए ही अब ये बात कर रहे हैं, सेकेंडरी फोर्स के लिए बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन हमने देख ली, तो यहाँ पर जो है ये थी, तो फर्स्ट प्लस थर्ड करेंगे, जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर हम अलोंग द वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं, अलोंग द वर्टिकल लाइन, तो दोनों कंपोनेंट जो है हमारे ऐड होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो अलोंग द वर्टिकल लाइन है, दोनों कंपोनेंट ऐड होंगे, तो ये ध्यान देना है हमें कि अलोंग द वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं, तो दोनों कंपोनेंट ऐड कर दिए हमने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर r, और इन दोनों में से जो कोस अल्फा है ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, कोस अल्फा माइनस थीटा मिलेगा और प्लस कोस अल्फा प्लस थीटा मिलेगा, कोस अल्फा प्लस थीटा यही मिलेगा, m ओमेगा स्क्वायर r और ये कोस अल्फा दोनों कॉमन आ गए, तो ये हमारे पास आ गए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है कोस अल्फा माइनस थीटा प्लस कोस अल्फा प्लस थीटा के लिए। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हमें ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कोस अल्फा कोस थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2m ओमेगा स्क्वायर r, और ये कोस यानी कि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोस स्क्वायर अल्फा कोस थीटा। तो ये जो है हमारे पास फॉर्मूला बनता है जो फोर्स है FPV के लिए अलोंग द जो वर्टिकल लाइन है। तो टोटल कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी फोर्स का जो वर्टिकल लाइन के अलोंग है तो इतना आता है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें, तो वहां पर वो क्या होगा हमारा सेकंड माइनस फोर्थ इक्वेशन। तो सेकंड माइनस फोर्थ जब हम करेंगे तो वहां पर हमारा क्या कॉमन आएगा, ये हम इक्वेशन नोट कर चुके हैं पहले, आपने कर ली होंगे। तो m ओमेगा स्क्वायर r साइन अल्फा वहां से कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस अल्फा माइनस थीटा माइनस कोस अल्फा प्लस थीटा। तो ये हमारे पास चेंज आएगा, बस यहाँ पर कोस अल्फा था, यहाँ साइन अल्फा आ जाएगा, और यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर भी ये फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r साइन अल्फा, और ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन अल्फा साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा, ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास, जो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइमरी फोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग ये आ गई हमारे पास जब हमने सेकंड माइनस फोर्थ किया। अब अगर हम बात करते हैं कि जो रिजल्टेंट प्राइमरी फोर्स है वो क्या होगा, तो हम वो ले लेते हैं FP, हमारे पास क्या होगा, वो होगा, इसका भी फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, FPV, यानी कि जो वर्टिकल लाइन के साथ जो है हमारी जो प्राइमरी फोर्स प्लस इसका स्क्वायर, और FPH जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ फोर्स है प्राइमरी फोर्स उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसका रूट करेंगे, यानी कि ये जो आया है हमारे पास और ये जो आया है उनको यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2m ओमेगा स्क्वायर, ये तो बाहर हमें मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर r भी होगा इसके साथ, और अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोस स्क्वायर अल्फा कोस थीटा का स्क्वायर, ये मिलेगा। और यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस यहाँ पर हमें मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा इसका स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा। तो ये जो है हमारे पास रिजल्टेंट प्राइमरी फोर्स आ जाएगी, तो ये रिजल्टेंट प्राइमरी फोर्स आ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ केसेस आप ले सकते हैं कि जो 2 अल्फा है, यानी कि ये जो
यहाँ से अल्फा, यहाँ से भी अल्फा, टोटल कितना होगा 2 अल्फा। अगर हम 2 अल्फा को यहाँ पर अगर हम 2 अल्फा को पुट करें 60 डिग्री, तो अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा 60/2, यानी कि कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो अल्फा जो है 30 डिग्री रहता है और अल्फा को हम यहाँ पर 30 डिग्री पुट करके देख सकते हैं। तो एफ पी की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, अगर हम अल्फा को 30 डिग्री पुट करते हैं 2m ओमेगा स्क्वायर आर और अंडर रूट के अंदर ये क्या आ जाएगा। अब देखिए अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, थीटा की नहीं करनी है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री आ गया और यहाँ पर आ गया कोस थीटा और इसका स्क्वायर है। इसी तरह से यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा है प्लस यहाँ पर ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 30, साइन स्क्वायर 30 आ गया और उसके साथ यहाँ पर ये क्या है हमारे पास साइन थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया, यानी कि यहाँ पर अल्फा की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं 2m ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ पर अंडर रूट के अंदर अगर हम देखें 30 की cos 30 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये होगी cos 30 की 3/4 और यहाँ पर ये क्या आ गया cos थीटा, 3/4 cos थीटा और इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी तरह से जो sin 30 है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/4 होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/4 और sin थीटा और उसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब जब हम इसका स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 16 है वो बाहर आ गया, तो यानी कि वो 4 आएगा रूट से बाहर। तो यहाँ पर ये क्या था 2m ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ये 1/4 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 कोस स्क्वायर थीटा, यही आएगा प्लस ये 4 तो बाहर आ ही चुका है, यहाँ पर ये क्या बच जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यानी कि इस तरह से अगर हम सोल्व करेंगे, एक केस लेंगे जहां पर अल्फा हमारा क्या था 30 डिग्री, तो उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है अल्फा 30 पर। इसी तरह से अल्फा की वैल्यू आप और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आप 90 डिग्री ले सकते हैं, 120 डिग्री ले सकते हैं। तो वो जब आप पुट करेंगे तो वो भी यहाँ पर सोल्व हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 2 अल्फा की वैल्यू को लेते हैं 90 डिग्री, तो अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू को 45 डिग्री पुट कर देंगे तो एफ पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2m ओमेगा स्क्वायर आर, ये आ जाएगी और रूट के अंदर ये क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फा की जगह कोस स्क्वायर अल्फा था तो 45 आ जाएगा 45 डिग्री और कोस थीटा इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस हमारे पास क्या था साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री और इनटू क्या था हमारे पास साइन थीटा इसका स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर आर। अब इसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी हमारे पास, जो cos 45 है उसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 cos थीटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसी तरह से जो sin 45 है उसकी भी वैल्यू 1/2 होगी, तो 1/2 sin थीटा इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/4 यानी कि इसका स्क्वायर जो है 1/4 होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आएगा तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अंडर रूट के अंदर हमें क्या मिला, सिर्फ हमें मिला ये कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिला। अब कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो यानी कि हमें क्या मिला ये m ओमेगा स्क्वायर r मिला। तो यहाँ पर ये 1 हो जाता है जब अल्फा 90 डिग्री होता है, तो ये m ओमेगा स्क्वायर r ही हमें मिलता है उस केस के लिए। इसी तरह से आप जो है अल्फा 60 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं, तो कोई भी एंगल आप लेकर निकाल सकते हैं प्राइमरी फोर्स को। तो ये थी हमारी जो बैलेंसिंग ऑफ इंजन प्राइमरी फोर्स की सिर्फ बात की। नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंडरी फोर्स की बात करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।